वो चीज़ ये है कि महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ट्रेड देगा, लेकिन वो ट्रेड जो होगा वो मैंने एक्सप्लेन भी शायद आप लोगों को किया था। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर बहरहाल फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं आप लोगों को दोबारा भी बता दूंगा। जो मैंने गोल्ड पे बताया था कि गोल्ड आपका इस लेवल से वापस आएगा 1994 लेवल से, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंट वगैरह नहीं था। एक्सप्लेन किया था ना मेरे, कोई भाई बताए? यह हाँ सब उससे किया क्लिक एक था, बार बोनस लेकिन क्लिक सर। हमको क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ क्लियर था तो किया था। अगेन अगेन कर देते, कोई मसला नहीं, अगेन कर देते, जल्दी जल्दी कर देते। वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, आप देख सकते हो मेरे भाई। लेवल तो ये था, सही है, लेवल भी ये था। अगर आप देखें तो मैं क्या बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ, मैं ये चीज़ बताता हूँ कि भाई इसी लेवल से मार्केट प्रॉपर जो है ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद ही ऐसे ऊपर जाएगा। हम तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं ना, ऐसे ही हमारी स्ट्रेटजी है। लेकिन जब मार्केट इस लेवल को बिल्कुल ही रिस्पेक्ट ना दे और मार्केट इस जगह पे डायरेक्ट ऊपर चला जाए, तो ये कहाँ पर रुकेगा, कौन सी एरिया होगा, मतलब ये नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि भाई गोल्ड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ऐसे ऊपर चला जाएगा और स्क्रीन से भी ऊपर चला, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं देखा, आप मुझे चार्ट पे दिखाए। अब जिसका एक्सपीरियंस होगा तो उसी को पता होगा। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट इस जगह से स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा ह्यूज कैंडल बना कि भाई अभी रुक ही नहीं रहा। हर चीज़ का सवाल होता है, हर एक चीज़ जो है किसी न किसी जगह पे रुक जाता है, ये दुनिया का भी, और हर एक चीज़ का जो है एक एक सिस्टम होता है। ठीक हो गया? तो ऐसे में मैं ऐसे ट्रेडिंग को भी मानता हूँ, ऐसे मैं ट्रेडिंग को भी मानता हूँ। और जब एक कैंडल नहीं रुकता तो वो किसी न किसी एरिया पे रुक ही जाता है। तो वो क्या एरिया था? ये एरिया था, मैं समझता था कि यार अगर इस जगह पे रुक जाए तो बेस्ट होगा। तो इस एरिया का क्या लेवल था, तो ये लेवल मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। तो देखे इस जगह पे इस साइड पे आप आ जाए तो ये आपका बनता है 1986 लेवल बनता है, 18 जो है 86 लेवल, 1986 लेवल बनता है, मतलब 1986 लेवल बनता है। अगर मैं थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर करूँ तो लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। लेकिन सबसे क्लीन और फ्रेश एरिया कहाँ पर है? आप इस साइड पे थोड़ा सा आ जाए, एरो यहाँ पर सबसे फ्रेश एरिया ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, इसके बाद ऊपर एरिया है, ये फ्रेश एरिया है। मतलब असल मोमेंटम किस एरिया से स्टार्ट हुआ था? तो असल मोमेंटम इस कैंडल के बाद स्टार्ट हुआ था और ये कैंडल में सबसे ज़्यादा पावर था। इस कैंडल के पावर ख़त्म होने के बाद कितना रेंज हुआ मार्केट में, तो ये देखें, ये रेंज, ये देखे रेंज, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इतना रेंज था। ठीक हो गया? मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में रेंज था। तो अब जिस एरिया से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, अगर मार्केट उसी एरिया तक वापस चला जाए तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि वापस सेल आ सकता है। तो अब मैंने ये एक लेवल निकाला जो कि एक्सपीरियंस पॉइंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। 27 लोग अभी देख रहे हैं, तो मेरे भाई ये आपको ऐसे अभी समझ नहीं आएगा ये मेरी बात। जब आप मार्केट को थोड़ा सा टाइम दोगे और मार्केट को टेस्ट कर लोगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई 1994 लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर कर देते, इस लेवल से मार्केट आपका जो गोल्ड है ये सेल आना बनता है। और अगर M30 में एक भी बेरिश कैंडल बना तो तब सेल आएगा, ये मैंने बताया था। इस पर वीडियो भी पड़ी है, इस पर टिकटॉक पे हर एक जगह पे वीडियो मैंने ऐसे बताई थी। चले अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है जाते हैं, एक कैंडल को यार कर देते हैं। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था M30 की एक भी बेरिश कैंडल बने तो उससे ऊपर SL लगाए और नीचे मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर 1994 लेवल तक जाता है तो अब मैं जाता हूँ इसी चार्ट को M30 में कन्वर्ट करता हूँ और आप देखें, खुद आप समझ जाओगे। देखें M30 में कन्वर्ट किया, जब उसी लेवल तक मार्केट आया ना तो क्या हो गया, क्या हो गया आप देखें। एक तो ये था कि 1994 लेवल था, तो 1994 लेवल तक मार्केट बुलिश कैंडल बन गया, तो उसके बाद बेरिश कैंडल बना। मैंने क्या बताया था? मैंने अगर ये एंगल्फिंग भी ना हो, अगर ये कोई और कैंडल भी ना हो, तो ये एक ऐसी एरिया था कि इससे सेल आना बनता था। सिर्फ एक बेरिश कैंडल
जो है उसकी ज़रूरत थी। और ये बेरिश कैंडल क्यों ज़रूरत थी? ये इसलिए ज़रूरत थी कि बेरिश कैंडल मुझे ये ज़ाहिर कर रहा था कि भाई ये ऑलरेडी पीक पॉइंट है डेली के हिसाब से, और उसी पीक पॉइंट पे एक बेरिश कैंडल ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि भाई मार्केट में सेल एक्सपेक्टेशन है। और ऑलरेडी ये तो मैंने पहले बताया था ना, ये कैंडल तो बना ही नहीं था कि मैंने बताया था। और डेली की इतनी ज़्यादा प्रेशर आप नहीं बता सकते कि यार ये सेल आएगा। और देखे इस पे भी प्रेशर देखे, ये जो बुलिश प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इस जगह से लेके न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, इतना मार्केट ऊपर चला गया। जब चला गया तो अब तो एक बात तो ये है कि मेरी लेवल तक चला गया, जो मैंने लेवल मेंशन किया था इस साइड पे देखे 1994 लेवल। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लेवल के बाद मार्केट पे वही कैंडल बना जो मैंने बताया था कि इस कैंडल के बाद मार्केट सेल आ सकता है। कैंडल बना, कैंडल क्लोज हो गया। तो अगर मैं इस पे ट्रेड भी करूँगा, यार मेरा तुक्का ही लग गया, आप समझ ले कि तुक्का लग गया। तो तुक्का पे भी आप देखें, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर मेरा एसएल लगाया 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3। और ये तुक्का ऐसा नहीं होता कि आप तुक्का जो है इंस्टाग्राम पे भी तो बता दे कि ये सेल आएगा, और टिकटॉक पे भी बताए कि ये सेल आएगा, और आपकी जितनी भी सोशल मीडियाज़ है उस पर बताए, और प्रॉपर तरीके से लोगों को टैग भी करे कि भाई ये सेल आएगा, आना बनता है। और फिर जब मार्केट नहीं आ जाता ना तो कमेंट फिर आप पढ़ लेना। फिर 100 लोग जो है 100 लोग अगर वीडियो देख लेते हैं तो 120 लोग कमेंट कर देते हैं। फिर क्यों? क्योंकि हर एक बंदा 2-2, 3-3 कमेंट करेगा, आपकी वजह से लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल की वजह से सेल आ गया मार्केट। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन ये जब आप मार्केट को थोड़ा सा टाइम दे जाते हो, मार्केट को वक्त दे जाते हो, फिर मार्केट में आपको जो है ये सारी चीज़ें दासी समझ आनी डेली है। हिसाब तोरवाड़ा होई सर जी, डेली से आपको मैं देखता हूँ, डेली में थोड़ा बहुत होगा, ये देखें। और रिफ्रेश ही कैसे सर? रिफ्रेश का मतलब क्या? अब ये यही कैंडल है ना, ये एक ही सर कैंडल। असि یو خپل نالج نه سره کم چې مې زده کړي د هغې نه دی یو خبر کوم سر چې صحیح ده او که غلطه ده रिफ्रेश कर سر दे। ځکه रिफ्रेश तो यार ये سر صحیح रीलोड, شو ये रीलोड अगर हम कर लेंगे ना तो वो अलग हो जाएगा ना। अच्छा अब एक कर देते हैं, तो ये वापस वहाँ तक चला गया ना मेरे भाई, समझ रहे हो? जी बताए। सर سر یو خبره مې دا کوله जी जी چې تاسو په دغه ځای کې سیل ځکه کولی او که نه जी जी لکه زما اندازې مطابق ځکه چې الریډي هغه بیک سایډ ته چې موږ ګورو کم ځای نه چې تاسو لیول ډرا کړی دغه ځای نه ډېر زیات رینج پکې و په هغه ځای کې जी دا जी که وجه نه تاسو سیل ویلی سر बिल्कुल। ये इसका कुछ एक और भी कंसेप्ट है जो कि मेन पॉइंट, ये भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसको एक और नाम भी मैं दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सारे आल डिलीट कर देता हूँ। देखें, अच्छा जो लोग सपोर्ट पे, रेजिस्टेंट पे सेल करते हैं तो उनका क्या सीन होगा, वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि भाई मेरे ये एक लेवल है, और इसी लेवल से ये एक लेवल है, इस लेवल से हमने क्या करना है, सेल करना है। तो अब अगर एक सपोर्ट वाला सेल करता है, रेजिस्टेंट वाला सेल करता है, तो वो यहाँ से सेल करेगा और यहाँ तक ही ऐसे एक्सपेक्टेशन करेगा ना। अमेज़ॉन वालों सुन रहे हो कि नहीं, कि मैं भी कोर्स लॉन्च कर दूँ? ये देखें, तो यही होगा कि इसी जगह से मार्केट हम सेल ही देख रहे हैं। तो उनका एसएल क्या होगा, उसकी कंसेप्ट को देके उसका एसएल, मेरे भाई का एसएल यही होगा कि वो यही सोचेगा कि यहाँ पर मैं एसएल लगा दूंगा और इसी सपोर्ट से मैं सेल कर लूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एसएल यहाँ पर होगा। तो अब मार्केट भी तो वो कमाल चीज़ है ना। देखे, उनका एसएल तो कर दिया, जनाजा हो गया उनका। फिर मार्केट ने क्या किया, डेली के हिसाब से 2 कैंडल बेरिश बना दिया और सेल आ गया। तो ये भी एक पॉइंट था जो लोग रेजिस्टेंस से सेल का सोच रहे थे, रेजिस्टेंस से सेल कर रहे थे, उन लोगों का भी जनाजा यहाँ पर कर दिया ऑलरेडी मार्केट ने। समझ रहे हो बात को? अमेज़ॉन की माल एडमिशन राका हुआ सर, हाय 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 क्या करे। तो ये सीन है, समझ रहे हो? सर जी सर کله دا مارکیټ موږ سره لیول بریک کی کنه، مطلب بای طرف ته کنه، او پاغي کې موږ سره سر یو کینډل جوړ شي اسوري خداغي دا سټټ په شان دي سر جی خواغي لاندې بره طرف سر جی سټ کوي دغه سزار به بای انټری په کار ده کنه، دا په کار سر جی ریجیکشن کینډل وي خو بره طرف نه ریجیکشن ډیر وي، سیلر ریجیکشن په ډیر وي، بای دغه په کم وي। आगा कंफ्यूजन सेटअप थे 5 एंड ट्रेड न पकार, मतलब
صحیح او سر چې او کله یو نیم ټیم کې سر ما په خپل ځ مارکیټ لوس پنځه کې ټیم ورکوم نو پکې لګ کېندل باندې لګ ډیر ځکم سر هغه کله پکې اډو چې د سې جوړ شي هغه عیسایان ولا لرګیم کده سر جی بیخي جی لکه نری نری جی کرخي سر چې پاغه ځکه بیا څه کول پکې ګوره مطلب مارکیټ پراپر بریک آؤٹ وکي او بیا هغه جوړ کې سر بیا یو خبر خدا دا چی کبھی بھی مطلب آپ لوگوں کو M15 13 سے زیادہ مطلب چھوٹے ٹائم فریم میں نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، اسٹریک نہیں جانا چاہیے۔